फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। सो आगे बढ़ने से पहले डोंट क्विट, जस्ट डू इट। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है डिफेंस सेक्टर में। उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इंडिया मिलिट्री बेस एट एग्लीजिया आइलैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा देखो, पहले ही चीज कंफर्म कर दूं भाई, ये कोई एक तरीके से सैटेलाइट इमेजेस जो निकल के आ रही है उसके बेसिस पे ये न्यूज़ बताई जा रही है कि जो हमारा एक तरीके से मिलिट्री बेस है एलगीजी एग्लीजिया आइलैंड में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पहले अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी लोकेशन दिखाना चाहेंगे। जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, ये जो एरिया है ये आपका एग्लीजिया आइलैंड है, ये कि बेसिकली एक तरीके से अंडर मॉरिशियस गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, मॉरिशियस जो आपका है ना, मॉरिशियस का ही एक आइलैंड है एग्लीजिया आइलैंड। ठीक है, इसको डेवलप कर रही है हमारी भारत सरकार। अच्छा, इसका अगर थोड़ा पीछे जाते हैं कुछ साल पहले, तो 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशियस गवर्नमेंट के साथ इस एरिया के लिए एक तरीके से डील साइन की थी, जिसके अंदर इंडिया ने कहा था हम इस एरिया को डेवलप करेंगे, मीन्स टू डेवलप एग्लीजिया आइलैंड। और इंडिया ने फिर ये भी कहा था हम इसको एक पॉलिसी के अंदर, एक पॉलिसी के तहत भी डेवलप करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ मतलब क्या भी है, क्या सीन क्या है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी ऐसा है कि भाई जो एक तरीके से आइलैंड से या कुछ छोटी छोटी कंट्री जो डेवलप नहीं कर पा रही है, उनको जो बड़ी कंट्रीज होती हैं वो डेवलप करने में मदद करती हैं एंड उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। मॉरिशियस इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी एक तरीके से इतनी चाइना जैसी कंट्री से अपने आप को सेव कर पाए, तो उसको इंडिया जैसी कंट्री का सपोर्ट चाहिए और इंडिया दे रहा है। और इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा इसके ऊपर भी आगे गौर फरमाएंगे। लेकिन इसी डील के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे बताएं इस डील के बारे में। तो इसमें जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था वो अबाउट किया है 250 $250,000 का। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, सॉरी $250 million का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट का था हम एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन हब वगैरह डेवलप करेंगे, जिससे ना कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बट मॉरिशस को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, अच्छा मॉरिशस के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉरिशस की जो कैपिटल है अपनी क्या है, पोर्ट लुइस। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये नीचे वाला मैप दिख रहा है तो ये नीचे वाले मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने चाइन रेड वाले फ्लैग हैं सारे चाइना के। चाइना एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली गेम खेल रहा है कि भाई हमको हमारे इंडियन ओशियन में हमको ही एक तरीके से लिमिट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया को चारों तरफ से एक तरीके से एक माला टाइप की बना लो। ठीक है, पोर्ट मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स को देखो माला कैसे बनेगी भाई, जो छोटी छोटी कंट्री है उनको डेप ट्रैप में फंसाओ, उनका लैंड लो, वहां पे अपना पोर्ट स्टेब्लिश करो। इंडिया को एक तरीके से इस एरिया में वो लिमिट करना चाहता है। लेकिन हम भाई हम तो इस रीजन ये इंडो पैसिफिक रीजन में मेन कंट्री कौन सी है, इंडिया, इंडो पैसिफिक रीजन भाई ऑब्वियसली है। ठीक है, ठीक है, तब इसी जो एक तरीके से चाइना का जो ये मूव है ना कि इंडिया को यहाँ चारों तरफ से कवर करना, इसी को काउंटर करने के लिए हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा मूव लिया कुछ साल पहले और आगे भी ऐसे मूव लेंगे। ठीक है, कि चाइना हमको अगर यहाँ से काउंटर करता है तो हम उसको पीछे से काउंटर कर सकते हैं। ये सारे एक तरीके से अगर आप देखोगे इस मैप को तो इससे बहुत सारे सिनेरियो निकल के आते हैं, एक तरीके से मतलब बहुत वाइड सिनेरियोज निकल के आएंगे भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से है आपके एनालिसिस के ऊपर है भाई, आप कितना समझ पा रहे हो इस मैप को। तो काफी इंपॉर्टेंट है मैप, आप देखोगे ना इस इंडो पैसिफिक रीजन में आपको बहुत सारी कंट्रियां मिलेंगी, बहुत सारी कंट्रियों के आर्मी बेस मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। इंडिया का मिलेगा, यूएसए का मिलेगा, फ्रांस का मिलेगा एंड अदर भी कंट्रीज हैं जो एक तरीके से कोलोबरेट करती हैं बड़ी कंट्रीज के साथ, उनके बेसिस मिलेंगे। तो ये काफी मतलब एक तरीके से ये स्ट्रेटेजिक मूव था जो हमने खेला है, तगड़ा खेला है। और ऐसे आगे आने वाले समय में जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस नहीं होने देंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, जो अभी वगैरह न्यूज़ निकल के आ रही है आइलैंड के बारे में जो बताया एग्लीजिया आइलैंड, वो ये रहा आइलैंड। इसमें से जो आपको ये दिख रही है ना एयर स्ट्रिप वगैरह डेवलप की गई है, जो एयर स्ट्रिप की बताई जा रही है अबाउट 1300 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप डेवलप की गई है, जिसके अंदर हम अपने ये क्या बोलते हैं कार्गो एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड जो भी हमारे एक तरीके से फाइटर जेट्स, ये सारे एक तरीके से पैसेंजर फ्लाइट भी हम यहाँ पे लैंड करा सकते हैं। ये मॉरिशस के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है कि ये एयर या ये जो एयर स्ट्रिप है ये मॉरिशस अपने पैसेंजर जो प्लेन्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकता है। एंड मिलिट्री बेस जो अभी बता रहे हैं, जो न्यूज़ बताए, जो पूरी न्यूज़ इर्द गिर्द घूमी है ना अभी, वो बस इस एक फोटो के पीछे घूमी है, क्योंकि ये फोटो जो अभी सैटेलाइट से ली गई है इसके द्वारा बताया जा रहा है कि ये इंडियन आर्मी का जो मिलिट्री बेस है वो लगभग तैयार है एंड इट्स अबाउट टू एक तरीके से स्टार्ट। ठीक है, इसको बहुत जल्द इनॉग्रेट किया जाएगा, या तो इंडियन गवर्नमेंट करेगी या मॉरिशस गवर्नमेंट करेगी, कुछ भी होगा आपको इत्तला किया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, और ऐसी डेवलपमेंट आगे होती रहेंगी, ऐसे इंडिया धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनेगा और धीरे धीरे इंडिया एक तरीके से सुपर पावर वर्ल्ड पावर बन के उभरेगा।
तो उसी उम्मीद में आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, देखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।